ये हमारी साथी एंकर, इनका नाम है सहर ज़ुहैब। ये एक ऐसे नौजवान से मिली हैं और हमें मिलवाने जा रही हैं जो मुस्तकबिल के हवाले से मौसम का अहवाल बताते हैं। तो मोहम्मद फैज़ान के पास तो और आपकी ये एक सेगमेंट देखते हैं, लेकिन हम पहले तो वो किस्मत का हाल जानते थे, अब मौसम का हाल भी जानेंगे। मौसम का हाल जनाब सहर ज़ुहैब ने फैज़ान से गुफ्तगू की है उनके घर जाकर, उनके उस जगह पर जहाँ पर वो प्रेडिक्शन करते हैं मौसम की। तो आइए देखते हैं। जी नाज़रीन, आज मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ वहाँ पर एक बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत है जिनसे मैंने आपकी मुलाकात करवानी है। वो कहते हैं ना कि जब किसी मकसद की ठान ली जाए तो फिर रब की ज़ात भी आपकी मदद करती है और कुछ भी नामुमकिन नहीं रहता, आप नामुमकिन को भी मुमकिन बना लेते हो। मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, उन्होंने अगर ये कहा जाए कि बचपन से ही अपना काम शुरू कर दिया था और ये ख़्याल उनको कैसे आया, ये मेहनत जो कि उनकी इस तरह की रही कि उनको उसके बाद प्राइम मिनिस्टर अवार्ड मिला, फ्लड हीरो का इंटरनेशनल अवार्ड मिला। और उनसे जानेंगे कि उनकी क्या एफ़र्ट्स हैं और ये महकमे मौसमियात से इन शख्सियत का लिंक है। और ये जो हम अक्सर एक गिला सुनते हैं ना लोगों का कि भाई महकमे मौसमियात जब कोई प्रेडिक्शन करता है वो ठीक साबित नहीं होती है, लेकिन इनकी प्रेडिक्शन 85 to 90% ठीक साबित होती है। इनका सिस्टम कितना एडवांस है, ये किस तरह रेन प्रेडिक्शन करते हैं, वेदर फोरकास्ट करते हैं, ये सब कुछ आज इनसे पूछेंगे। मेरे साथ मौजूद है जनाब मोहम्मद फैज़ान। फैज़ान कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो फैज़ान, मुझे ये बताइएगा कि माशाल्लाह से आपकी प्रेडिक्शंस इतनी एक्यूरेट होती हैं, आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इतने सब्सक्राइबर्स हैं और उसके बाद आप प्राइवेटली इतना ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, तो ये कैसे आपको ख्याल आया? ये सब कुछ मैं आपसे पूछूंगी, लेकिन अभी चूँकि मैं आपकी छत पर मौजूद हूँ और यहाँ पर जो सिस्टम लगा हुआ है, मैं चाह रही हूँ थोड़ा नाज़रीन को आप बता दें। एक तो ये टार मुझे एक नज़र आ रहा है, ये क्या चीज़ है, थोड़ा सा बताइए। सो बेसिकली ये है हमारे पास एडवांस वेदर स्टेशन, ये ऑनलाइन वेदर स्टेशन है। तो इसमें हमारे पास डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, रेन, इसके अलावा सोलर रेडिएशन, एयर प्रेशर। तो ये डाटा जो ऑटोमेटिकली यहाँ से रिकॉर्ड होता है और फिर डाटा ऑटोमेटिकली ये तमाम हमारे पास इंटरनेट सर्विस के ऊपर जाता है। अच्छा, इसके अलावा भी मैं देख रही हूँ यहाँ पे काफ़ी इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं। अच्छा, ये क्या चीज़ है? सो बेसिकली ये जो है महकमा मौसमियात की जानिब से जो है ये एक तरीके से रेन गेज है। इसमें वाटर कलेक्ट हो जाता है रेन का, तो फिर वो मेजर करके रीडिंग्स जो है मैं प्रोवाइड करता हूँ मीडिया को, पीएमडी को। सही, चले जी जनाब, मेरा ख्याल है कि जहाँ पर अभी तो आपने इनकी छत पर मौजूद के दो सिस्टम्स देख लिए जो कि लगे हुए हैं, एक रेन फोरकास्ट के लिए और एक वेदर फोरकास्ट के लिए, और नीचे चलकर हम इनका जो दूसरा सिस्टम है वो भी देखेंगे। तो आइए चलते हैं। मैं देख रही हूँ यहाँ पर आपने यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स भी लगाया हुआ है, रेन फोरकास्ट का सिस्टम भी है, फिर टेम्परेचर्स भी मुझे नज़र आ रहे हैं, फिर ये सिस्टम भी आपके पास है। तो ये कैसे ख्याल आया कि आपको ये सब करना है? बस ये है कि मुझे बचपन से ही मैं डिफरेंट था। जैसे जहाँ पे बचपन में बच्चों को जो है वो खेलने कूदने का शौक़ होता है, तो मुझे बचपन से ही मौसम का शौक़ था कि बादल कैसे बनते हैं, बारिश कैसे होती है, हवा क्यों चलती है। तो ये मेरा शौक़ आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करता गया। फिर मैंने सोचना स्टार्ट किया कि कोई पाकिस्तान के लिए क्यों नहीं सोच रहा क्लाइमेट के हवाले से। मैंने सोचा कि आई शुड बी द वन जो कि इस बारे में सोचता हूँ। मे बी अल्लाह उस टाइम पे ऐसी बात है, वॉज अलोन, मुझे नहीं पता था कि कुछ और लोग भी मेरे साथ मिल जाएंगे आगे जाके। तो फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपना वर्क स्टार्ट किया और अल्लाह पाक ने मुझे इतनी तरक्की दी, अल्हम्दुलिल्लाह। आप प्राइवेटली कोई कंपनीज भी हैं जिन्हें सर्व कर रहे हैं, किस तरह काम कर रहे हैं, बताइए। वैसे मैं जो पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उनका मैं रेन रिपोर्टर भी हूँ और साथ में वेदर स्टार्टअप है वेदर वाले, तो मैं उनको जो है अपनी वेदर फोरकास्टिंग सर्विसेज और जो हमारी डिप्लॉयमेंट सर्विस हैं उनको मैं प्रोवाइड करता हूँ। अच्छा, मुझे अब आप ये बताएगा कि कराची में कितने पॉइंट्स हैं जहाँ पर आप लोगों का सिस्टम लगा हुआ है, फिर अभी जो सिस्टम आपके घर पर मौजूद है ये क्या क्या है, क्या क्या काम करता है? क्योंकि मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी हो रही है कि सिर्फ ये छोटी सी स्क्रीन से आप इतना कुछ कैसे जान लेते हैं कि बारिश कब होगी और इस वक्त टेम्परेचर क्या है, क्या रहेगा। थोड़ा ज़रा मुझे समझाएंगे इन सब चीज़ों को देखते हुए। सो बेसिकली कराची के अंदर हमारे जो हैं वो 25 वेदर स्टेशंस हैं। इसके अलावा पूरे पाकिस्तान में हमारे 200 प्लस वेदर स्टेशंस हैं। बेसिकली रीज़न वेदर स्टेशन लगाने का ये था, पाकिस्तान में फोरकास्टिंग सही नहीं हो पाती थी। उसकी वजह ये थी कि लैक ऑफ डाटा वेदर पॉइंट्स थे
किसी भी इलाके की वेदर फोरकास्टिंग तब तक सही नहीं हो सकती जब तक हमें उस इलाके का वेदर के बारे में पता ही ना हो कि यहाँ पे हवा कितनी तेज़ चलती है। अच्छा फैज़ान, मुझे ये बताएगा, आपने बताया कि ना सिर्फ कराची में बल्कि पूरे पाकिस्तान में आपके 200 के करीब ये स्टेशंस मौजूद हैं जहाँ पर ये सारा काम हो रहा है वेदर फोरकास्ट को लेके। आपकी कितनी बड़ी टीम है, इन 200 स्टेशंस में कितना स्टाफ है, और मतलब फिगर्स क्या आप मुझे देंगे इस हवाले से कि आप लोग कितना काम कर रहे हैं? करेंटली मेरी जो टीम है उसकी जो टोटल हमारे पास बेसिकली मेंबर्स हैं वो हैं 110 मेंबर्स हम लोग काम कर रहे हैं। और ये हमारे मेंबर्स जो हैं पाकिस्तान के तमाम एरियाज़ के अंदर है, कश्मीर टिल सिंध, हर एरिया के अंदर हमारे पास मेंबर्स हैं जो कि डेडिकेटली अपने एरिया से हमें सर्विस प्रोवाइड करते हैं और एक तरीके से सेम पैशन के लिए पाकिस्तान के लोगों के लिए, अपने मुल्क की खिदमत के लिए काम कर रहे हैं। ज़बरदस्त, बहुत खूब। अच्छा मुझे बताइएगा, मैं वो ये एक तो ये सिस्टम जो आपके लैपटॉप में है, ये क्या सिस्टम है? सो बेसिकली हमारे पास ऑनलाइन सर्वर है जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारे तमाम वेदर स्टेशंस हैं। इससे हमारे पास तमाम डाटा आ रहा है कि ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड, विंड डायरेक्शन, टेम्परेचर, और उसके बाद एयर क्वालिटी भी आ रही है कि कितनी एयर क्वालिटी ख़राब है। आपको पता है भी कुछ दिन पहले कराची में स्मोक नंबर 1 था कराची। एग्जैक्टली, तो हमारे पास ये एयर क्वालिटी का डाटा भी आ रहा है। अच्छा मुझे एक बात बताइएगा, क्योंकि आप इस पर काम कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा बेहतर पता होगा, ये एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना अलार्मिंग है जो आप इस पे ऑब्जर्व कर रहे हैं? पाकिस्तान के अंदर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है। स्पेशली हमारे पास जो फॉल सीज़न है यानी ऑटम सीज़न है, इसमें एयर क्वालिटी में बेसिकली होता ही है कि विंड स्पीड रिड्यूस हो जाती है। हमारे पास वाइल्ड फायर्स होती हैं, आपको पता है कि सारे जो फसल होते हैं उनको जलाया, उनकी जो बाक़ियात को जलाया जाता है। फिर हमारे पास कार वगैरह की जो स्मोक्स होती है, इंडस्ट्रियल स्मोक होती है, वो हवा रुक जाने की वजह से एक्यूमुलेट हो जाती है। तो वो एक्यूमुलेट होती है तो फिर वो स्मोक बन जाती है जो कि हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इंजीरियस है। आप जो सब ये चीज़ें ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपके ख्याल में हैप्पी सीडर्स, आर्टिफिशियल रेन, ये तो खैर एक ऐसे सोल्यूशन हैं जो बड़े कॉस्टली हैं। क्या हल है इसका आपकी नज़र में? हम लोग अपनी जो इन्वायरमेंट है और जितनी हमारे पास जो हमारी लाइफ स्टाइल है उसको हम लोग इको फ्रेंडली बना लें लाइक द इंटरनेशनल कंट्रीज़, तो स्मोक काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाएगी। अच्छा फैज़ान, मुझे थोड़ा सा बताइएगा, ये जो आपका सामने ये मुझे नज़र आ रहा है, ये छोटा सा एक बॉक्स वाइट कलर का, ये क्या चीज़ है? सो बेसिकली ये हमारे पास है एयर क्वालिटी मॉनिटर। तो एयर क्वालिटी मॉनिटर बेसिकली आपको जितनी भी हमारे पास एयर पार्टिकल्स होते हैं, इसमें सेंसर लगे होते हैं। यहाँ पे सेंसर आपको अगर कैमरे में देख सकते हैं, तो ये सेंसर में जो एयर क्वालिटी है वो डिटेक्ट होती है और फिर इसका डाटा जो मैंने आपको वेबसाइट पे दिखाया वो शोकेस होती है। अच्छा, अब आपने किस तरह पैसे जमा किए या कहाँ से फंड्स आपके पास आए ये सब बाय करने के लिए? और दूसरा, आपने बताया कि आपका सिस्टम ज़्यादा एडवांस है एज़ कम्पेयर टू महकमा मौसमियात। एग्जैक्टली। तो क्या वजह है कि उन लोगों ने ये इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पे इक्विपमेंट नहीं लिया हुआ? एग्जैक्टली। जहाँ पे बात फंडिंग की रही, तो पहले तो हम लोग जो हमारे जैसे कि मेरी टीम है, तो हम लोग पहले जो फंडिंग करते थे वो अपने सेल्फ बेसिस के ऊपर करते थे। उसके बाद फिर जब से हमने वेदर वाले स्टार्टअप ज्वाइन किया तो हमारे डिफरेंट जो है वो प्लेटफॉर्म्स हो गए। चले मुदस्सिर, ये वेदर फोरकास्ट जो आप बता रही हैं और आपके साथ फैज़ान थे, तमाम तो चीज़ें समझ आई आपको? पता चल जाए, नहीं उनको समझ आ रही है, वो हमें सिर्फ इतना बता दिया करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।